करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम तो पल पल मारते हो अपने दुश्मन को। जिस लम्हे उसकी कनपट्टी पे तमंचा रखा जाता है उसी लम्हे उसकी रूह परवास कर जाती है, और हर लम्हे ये धड़कन कि अब मरे कि तब मरे उसे खुद मौत की भीख मांगने पे मजबूर कर देता है। किस किस को मारोगे? हाँ, सबको मार दोगे? मार दो, सबको मार दो। अरे जा यार चांदपुरी, जा जा, आजाद कर दे उन्हें, छोड़ दे, जा। क्या हो गया मूसा? क्यों आजाद कर दें, क्यों छोड़ दें? क्या हो गया तुझे? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, जाने दो। अरे यहाँ तो पूरा का पूरा जमाना दुश्मन है हमारा। किस किस के खून से अपना हाथ रंगेंगे हम? उस्ताद एक बात जान ली है मैंने, मेरी दुश्मनी ना मेरी तकदीर से है। ये सब तो तकदीर के मोहरे हैं जिन्हें तकदीर अपनी मर्जी से चलाती जा रही है, चलाती जा रही है। और ये जो मुकाबला चल रहा है ना मेरा और तकदीर का, एक तरफा है। तेरा यार हर रोज हार रहा है। फिक्र न कर शहजादे, तू अकेला नहीं है अपने मुकद्दर से लड़ने वाला, कुछ और भी पड़े हैं हम जैसे। जब तक तेरी जोरा मिल नहीं जाती हम सारे भी सर फोड़ते रहेंगे इन्हीं दीवारों से। मगर उन दोनों खबीज मियाँ बीवी का क्या करना है सारंगा उस्ताद? थानेदार को बुला के कोतवाली के हवाले कर दे, ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। कनपट्टी पे पिस्तौल रखा हो और गोली चलाने के लिए घोड़ा दबाने की आवाज भी बड़े बड़ों का पित्ता पानी कर देती है। एक बात तो तय है, इन दोनों को नहीं मालूम कि जोरा का है, वरना कब कब बक चुके होते। ऊपर वालों से कहकर ऐसा पर्चा कटवा कि 10-20 साल तक सरकार की चक्की पीसते रहे। सही बात है उस्ताद, इस चक्कर में तौकीर को भी लंबी सजा होगी दूसरे केस में, वो भी इस मामले में मुलव्विस है। अपने अंदर की जंग लड़ रहा है, लड़ने दो इसे। ये जंग हारने वालों में से नहीं है। यही बात आपकी बहुत अच्छी है, दिल बहुत बड़ा है। अब आप अपनी उदासी दूर करें, आपके नाराज मेहमान मूसा को लाए हूं मैं। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है मूसा। कैसी बातें कर रही है मैडम, ऐसा मत कहिए। आप तो मोहसिन है मूसा की। आज के वक्त में किसी अनजान के लिए कोई इतना ज्यादा कहाँ करता है। अनजान मत कहो मुझे, लगता है अभी भी नाराज हूँ। नहीं, आपसे नाराज नहीं हूं, मैं तो खुद से नाराज हूं। वो यही थी मेरे शहर में, उसे ढूंढ ही नहीं सका मैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से खो दिया है मैंने ज़ोहरा को, खो दिया है मैंने। मैं ही नाअहल हूं, उसे पाने का अहल ही नहीं हूं। ऐसा नहीं कहती मूसा, एक तुम ही तो उसके काबिल हो, अहल हो उसे पाने के। मगर न जाने किस्मत को क्या मंजूर है। मैंने तुम्हें बहुत राब्ता करने की कोशिश की, मगर बात नहीं हो सकी। काश मैं यही मौजूद होता। कितनी तकलीफ काटी होगी ना उसने, कितनी अजियत में काटी होगी वो कैद के दिन। मेरे होते हुए, मेरे जिंदा होते हुए इतना सब कुछ हो गया है मैडम। मेरी ज़ोहरा बड़ी नाजुक सी है, कैसे
कैसे बर्दाश्त की होगी उसने, इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत, मेरे होते हुए, मेरी सांसें चलते हुए, मेरे जिंदा होते हुए ये सब कुछ हो गया और कुछ नहीं कर सका मूसा। इस बात का शदीद गुस्सा है मुझे खुद पर इतनी नाराजगी अच्छी नहीं मूसा। मत तो अपने आप को इतनी बड़ी सजा। मैडम, यही तो हम सब इसको समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन वो मूसा ही क्या जो समझ जाए। बहरहाल मैडम, वो उस्ताद ने कहा है कि फैजी और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा आप दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे राब्ता किया था। और तौकीर का क्या करना है ये आप सोच कर बता दीजिएगा। तौकीर से तो एक मुलाकात जरूर बनती है। अस्पताल और इमरजेंसी चेक किए तुम लोगों ने? अस्पताल के उस्ताद, खुदा ना खास्ता अल्लाह खैर करे। अपने उस्ताद ने एक बात पहले दिन सिखा दी थी हमें, किसी गुमशुदा को तलाश करना हो तो सबसे पहले इलाके के अस्पताल, मुर्दा खाने और थाने चेक। थानेदार से तो रोज बात होती है, वो बता रहा है कि पिछले एक हफ्ते से किसी ऐसी लड़की की कोई रिपोर्ट, कोई एफआईआर दर्ज नहीं, बल्कि आसपास के थानों में भी नहीं हुई। तो फिर इलाके के सारे अस्पताल छान मारो, बल्कि शहर के सारे अस्पताल छान मारो। आसपास के जराइम के अड्डे और बदमाशों के ठिकाने मैं खुद देख लूंगा। वहां ऐसी कोई लड़की नहीं लाई गई। अगर उन्हें खबर हुई तो वो सबसे पहले मुझे खबर करेंगे। और सुन शहजादे, अस्पताल और खास तौर पे मुर्दा खाने देखते हुए तुझे अपने दिल पर काबू रखना होगा। ये दुनिया अनहोनियों से भरी हुई है, खुदा न खास्ता कोई भी अनहोनी हो सकती है। नहीं, कोई अनहोनी नहीं। अगर खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हुई होती ना, ये जो सीने में धड़क रहा है ना, दिल की बात कर रहा हूँ उस्ताद, चल नहीं रहा होता, बंद हो गया होता। मेरा दिल बेईमान नहीं है, बड़ा ईमानदार है। सारी जिंदगी इसी पे तो काटी है उस्ताद। कुछ नहीं होगा सुना को। इश्क, अबे ये दिल कहता तो ठीक है, लेकिन कभी कभी दिमाग की भी सुननी चाहिए। फिक्र न कर उस्ताद, मैं मूसा के साथ रहूंगा। ये अपने दिल की सुनेगा, मैं अपने दिमाग की। अबे रहने दे नामुराद, तुझे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ साले। तू भी उन दीवानों में शामिल है जो अपनी दिमाग की कभी नहीं सुनते। तभी तो तू शायर है। चल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फजल चाचा, आप यहाँ सब खैरियत तो है? मूसा भाई, आप यहाँ कैसे? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? घर में खैरियत तो है? बेटा मरियम अंदर जाओ, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे इंतजार किया। मैं मूसा से बात करके आता हूँ। जी मामू जी। खामोश क्यों है आप? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, लेकिन सितारा 2-3 माह से एडमिट है इस हॉस्पिटल में। सितारा? सितारा की तो रुखसती नहीं हो गई थी, मुझे अम्मा ने बताया था। सितारा की रुखसती नहीं, ऐन बारात वाले दिन उसके ससुराल वालों की असलियत खुल के सामने आ गई। वो लड़का जिससे उसकी शादी हो रही थी पुराना ड्रग एडिक्ट निकला। तुम सुनाओ, ठीक तो हो ना? बताया था कि बड़ा ऊंचा खानदान है, बड़े अच्छे लोग हैं। आप लोग भी समझदार हैं, बेटी का हाथ देने से पहले छानबीन तो की होगी। मूसा, इंसान अपने तौर से समझ रहा होता है कि उसने बेहतरीन मंसूबाबंदी कर ली है, उसके इरादों में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। उसने अपनी तरकीब और जद्दोजहद में बेहतरीन फैसला किया, लेकिन कुदरत पलट कर एक ही झटके में उसे ये सबक दे जाती है कि उसका हर फैसला, हर मंसूबाबंदी, हर तरकीब नाकिस थी, नाकिस है और नाकिस रहेगी। कभी आखिरी वक्त तक ऊंचे खानदान और इज्जतदार घराने के कसौटी पे परखते रहे उसे। रैंड बारात वाले दिन जिस दिन सितारा दुल्हन बने बैठी थी, वो लड़का
नशे के ओवरडोज की वजह से निकाह के बजाय सीधा अस्पताल पहुंच गया और ये रात फाश हो गई। और हमारी सितारा दुल्हन के सुर्ख जोड़े के बजाय सफेद पोश हो गई। बहुत अफसोस हुआ मुझे, दुख हुआ। सितारा जैसी अनमोल लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो नायाब है, बड़े कीमती एहसास की मालिक है। मूसा, दुनिया में बहुत से अनमोल हीरो को मैंने खाक में रुलते देखा, लेकिन नहीं जानता था कि ये नाकदरी मेरी अपनी बच्ची के हिस्से में आई। हुआ क्या है उसे? मेरा मतलब है अस्पताल में दाखिल है, डॉक्टर्स ने क्या वजह बताई? अंदर से टूट फूट गई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि शदीद ज़हनी और जज्बाती दबाव ने उसे मायूसी के अंधेरे घड़े में ढकेल दिया है। मुस्तकिल डिप्रेशन की मरीजा हो गई है। कुछ तो वो पहले भी नहीं थी शादी से, लेकिन हमारी खुशी और हमारे हर फैसले के आगे उसने सर झुका दिया, लेकिन अंदर ही अंदर पिघलती रही और बिलाखिर मोम की तरह पूरी पिघल गई। मैं दुआ करूंगा उसके लिए। मेरी किसी भी खिदमत की कोई जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं, बता दीजिएगा। बहुत याद करती है मूसा तुमको, बहुत याद करती है। मुझसे नहीं कहती, मगर उसकी माँ और उसकी बहन को उसके दिल का हाल खूब मालूम है। मिलोगे नहीं उससे? मैं वालेकुम सलाम। जी तरफ बेटा देखो, सितारा ने अपना क्या हाल कर लिया है। अब तो वो मेरी भी एक बात नहीं सुन रही। आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। नहीं बेटा, ये सब हमारे गुरूर और घमंड का नतीजा है। हमने तुमको अपने आप से कमतर समझा था ना, तो देख लो अल्लाह ने हमें उसका कैसा बदल दिया। कैसी बात कर रही हैं आप? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सितारा के निकाह से पहले उस लड़के की हकीकत सामने आ गई। अगर खुदा ना खास्ता निकाह के बाद ये सब पता चलता तो क्या कर लेते आप लोग? कैसी तबीयत है सितारा की? ऐसी ही है। मरियम बैठी है उसके सराहने, लेकिन उसने तो जैसे कसम खा ली है किसी से भी बात न करने की। कितना चहचहाती थी मेरी बेटी पूरे घर में, उसके क़हक़हों से पूरा घर गूंजता था हमारा, लेकिन अब तो वो जैसे बिल्कुल चुप ही हो गई है। मूसा जी, ऐसा बेटा तुम उससे बात करो, हो सकता है वो तुमसे बात करके अपने सारे दिल का गुबार निकाले। वरना मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी की ये चुप ना उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी। जी सितारा, आंखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आंखें तो खोलो सितारा, देखो मूसा भाई तुमसे मिलने आए। सितारा, अरे लेट जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मूसा, आप यहाँ? ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना सितारा? हाँ, मैं तो तुम्हें बड़ी बहादुर लड़की समझता था। कुछ नहीं हुआ मुझे, अम्मी अब्बा तो बस खामखा मुझे लेकर आए। जरा सी कमजोरी और बस। जरा सी कमजोरी ने तुम्हारे चेहरे का रंग किसी खुश्क पत्ते की तरह जर्द कर रखा है। ठीक से सांस नहीं ले पा रही हो, उखड़ उखड़ के सांस आ रही है तुम्हें।
नकाफत से आंखों की चारों तरफ हल्के पड़ गए हैं तुम्हें। डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयां दी हैं। सच बताओ, इतना पसंद था तुम्हें अपना दूल्हा? हाँ, बहुत पसंद था। उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई। ओह खुदाया, मूसा भाई आज आपकी वजह से ये महीनों बाद मुस्कुराई है, वरना इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम तो तरस तरस कर मर ही गए थे। तो एक और बात बता दो मुझे, कब तक का इरादा है? कब तक अपने नायाब दूल्हे का गम मनाती रहोगी? हम बहुत बड़ा है तो लगेगा। तुम्हें चाहने वाले कितने परेशान हैं तुम्हारी वजह से, कभी ये सोचा तुमने सितारा? सोचने समझने की बहुत पहले ही मर गई थी मेरी आंखों। अब तो बस सांस बाकी है, जो आ जा रहे हैं। दुआ करें साथ छोड़ जाए। भूल गई हो तुम? तुमने तो कहा था ना मुझसे कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती, हमसे जुड़े हुए रिश्तों का हक कभी कभी खुद हमसे भी ज्यादा होता है जिंदगी पर। कहा था ना? आपने सुना है? आप दोनों बातें करें, मैं मामू मामानी को देख कर आती हूँ। गई थी मैं आपकी ज़ोहरा से मिलने, बल्कि लड़ने, मगर उसे देखकर सब भूल गई। वाकई वो ऐसी है जिसे देखकर चांदनी भी शर्मा जाए। कब गई थी तुम? मेरा मतलब है कब हुई थी मुलाकात? मुझे ईसा ने बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन गुस्से में बता नहीं सका। जब आप पे ये इल्जाम लगाया गया था कि आपने ज़ोहरा की खातिर उन लड़कों पे गोली चलाई थी, मगर ज़ोहरा से मिलकर मुझे पता चला कि वो कोई और थी। वो भी एक खेल था, खेलना पड़ा। मेरी एक बात मानेंगे मूसा? हाँ बोलो। आप घर वापस चले जाएं। सब लोग आपकी वजह से बहुत परेशान हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं। मेरा घर वापस चले जाना मेरी मर्जी पे मुनसर नहीं करता सितारा। अब्बा ने मुझे हुक्म दिया था कि घर से निकल जाओ, मैं निकल गया। अब जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी मैं घर वापस कैसे जा सकता हूँ? मैं अब्बा से कहूंगी कि वो जाकर उन्हें मना लें। अपनी पुरानी दोस्ती का इतना तो मान रखेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जहां हूं बिल्कुल ठीक हूं। तुम कहां हो? तुम जहां हो वो तुम जैसी लड़की की शायान शान नहीं है। वादा करो मुझसे, वादा करो कि मेरी तुम्हारी जब अगली मुलाकात होगी तो इस अस्पताल में नहीं होगी इंशाल्लाह। इतना मुश्किल वादा मुझसे ना ले मूसा, ये सब मेरे बस में नहीं है। और फिर आपकी तरह मैं भी तो इन डॉक्टरों की मर्जी के मरोने मिन्नत हूं। अब तबीयत ही ना चाहे तो मरीज कैसे रुक सकते? चलो ठीक है, तुम मुझे अपना तबीब समझ लो। वादा नहीं कर सकती, कोशिश तो कर सकती हो ना? ठीक है, मैं वादा करती हूँ तेरे अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। मगर मेरा ये वादा आपके एक वादे पर मुनहसर होगा। कैसा वादा? यही कि आपको जब भी वक्त मिलेगा आप यहाँ मुझसे मिलने आएंगे। बस इतनी सी बात, वादा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। देखें, भूलिएगा नहीं, मैं इंतजार करूंगी सुबह शाम।